कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर एक नीचे तबके में पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है। दोस्तों, क्या देश का युवा हिंदू मुसलमान टाइप के फालतू के सांप्रदायिक मुद्दों से निकलकर अब आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार हो गया है? अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो फिर बीजेपी आरएसएस का पूरा हिंदुत्व का एजेंडा कहां टिकेगा? दोस्तों, क्या इस सरकार का सबसे बुरा सपना सच होता दिखाई दे रहा है? दोस्तों, इस वक्त देश के 2 राज्यों से लगातार ऐसी खबर आ रही थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि जेनजी जो है वो सड़कों पर है। पहले खबर आई उत्तराखंड से पेपर लीक के मामले को लेकर, फिर अचानक से बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही शांत यूटी लद्दाख के लेह से एक खबर आ गई, और अब एक राज्य से खबर आई है दोस्तों, जहां देश की जवानी सड़क पर है। और दोस्तों, ये जो राज्य है ये ना तो पहाड़ी राज्य है और ना ही ऐसा राज्य है जिसकी खबरें छपती नहीं है। आखिर ये सारी खबरें किस ओर इशारा कर रही हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बीजेपी के जो पूरा का पूरा हिंदुत्व का एजेंडा था, हिंदुत्व की घुट्टी थी जो पिछले 11 सालों से वो देश के युवाओं को पिला रही थी, क्या अब देश के युवा ने कह दिया कि हमको अब ये घुट्टी कड़वी लगने लगी है? दोस्तों, हर पार्टी का एक रणनीति होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, क्या कि हम अपने साथ में जो जिन युवाओं को हम लामबंद करेंगे उनको हम कैसे मोबिलाइज करेंगे। दोस्तों, बीजेपी ने पिछले 11 सालों में इनफैक्ट उससे पहले भी, लेकिन पिछले 11 सालों में मजबूती से उस युवा को अपने पीछे चैनलाइज किया। किस मुद्दे पर? हिंदुत्व के मुद्दे पर। वो युवा बड़ा बिजी रहा रामनवमी के जुलूस में, मस्जिदों के बाहर डीजे बजाने में, या फिर हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में। मतलब ये हिंदू मुसलमान की जो घुट्टी उस युवा को पिलाई गई, वो उस घुट्टी में भूल गया कि उसकी नौकरी, उसके रोजगार, उसके महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, जो कि अमूमन देश में मुद्दे होते थे। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे वो देश का युवा एक बार फिर से बीजेपी की आंख में आंख डालकर ये पूछ रहा है कि ऐसा भी क्या है इस पार्टी में कि बार बार आप चुने जा रहे हैं। ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। हमारे लोग ऐसी घटनाओं के बाद 4 दीवारों के भीतर चर्चा करते हैं कि अरे पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, उन्हें क्या जानकारी। पर जब पढ़े लिखे लोग इन मंचों पर आते हैं तो आपके घर पे राजनीतिक पार्टियों की सरगोशियां चलती है। ना मेरे दादा तो बीजेपी वालों चौ, मेरे बाबा बीजेपी वालों चौ, हम तो बीजेपी का ही मोहर देंगे। ये आपके बोए हुए बीज है। आज कर्मचारी वर्ग पेंशन के लिए रो रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज युवा वर्ग एक नौकरी के लिए तरस रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज एक इंजन की सरकार से डबल इंजन से ट्रिपल इंजन तक पहुंच गए, और हम उत्तराखंड की जनसंख्या बीजेपी का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। दोस्तों, पहले उत्तराखंड, उसके बाद लेह, और अब एक और राज्य है जहां पर देश का युवा सड़क पर है। ये राज्य कांग्रेस शासित राज्य है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के धारवाड़ की ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। हजारों युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती में जो देरी हो रही है उसको तुरंत खत्म किया जाए। परीक्षाएं यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं, जिससे युवाओं को दिक्कत हो रही है। विभागों में पद खाली पड़े हैं। युवाओं ने अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया और सरकार से ये कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए। दोस्तों, ऐसे वक्त में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जहां पर सिद्धरामैया सरकार जातिगत सर्वे करवा रही है। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये केवल बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है, कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि उनके राज्यों में भी सड़क पर युवा न केवल आंदोलन कर रहा है बल्कि नौकरियों को लेकर आंदोलन कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बीजेपी के एजेंडा फेल होने की। आप कहेंगे इसमें बीजेपी का एजेंडा क्या फेल हो रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बीजेपी का एक एजेंडा होता है। जब भी वो किसी मुश्किल में फंसती है वो क्या करती है? हिंदू मुसलमान करती है, वो भारत पाकिस्तान पे आ जाती है, या फिर वो किसी को एंटी नेशनल घोषित कर देती है। इस बार उसका वो एजेंडा भी नहीं चल रहा। कैसे? दोस्तों, उत्तराखंड के UKSSC का पेपर जब लीक हुआ तो वहां के प्रशासनिक तंत्र ने पहले तो ये बोला कि ये तो पेपर लीक थोड़ी है, ये तो एक सेंटर में से 3 पर्चे बाहर आ गए, ये पेपर लीक थोड़ी माना जाएगा। दोस्तों, उसके बाद सड़कों पर जब छात्रों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो इन दिनों मतलब मोदी जी के बड़े खास हैं, अमित शाह जी के बड़े खास हैं, अपना चुनाव हार गए, उसके बाद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पुष्कर सिंह धामी अचानक से एक टर्म लेकर आए कि ये तो नकल जिहाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि
जो पकड़ा गया था, जिसके घर में बुलडोजर चलाया गया था पेपर लीक मामले में, वो मुस्लिम था। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लगा कि नकल जिहाद टाइप का शब्द बोल दीजिए तो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो जनता है वो बढ़ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं चला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नकल जिहाद और राज्य की एसआईटी बनाने का ऐलान भी छात्रों ने साफ तौर पर नकार दिया है, ये कहते हुए कि हमें विश्वास ही नहीं है, अब आप तो सीबीआई जांच करवाइए। हो गया रहा है दोस्तों कि अब उत्तराखंड के कुछ जिलों में जो आंदोलन था, अब पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों तक ये आंदोलन पहुंच गया है। दोस्तों, अब जबरदस्त तरीके से छात्र जो हैं पेपर लीक की तो बात कर ही रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो हर चीज में हिंदू मुसलमान करता है, उसको भी सीधा सीधा निशाने पर ले रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी का पूरा एक स्ट्रैटेजी रहती है कि जैसे ही मुश्किल में फंसो, फलाने को मुसलमान कह दो, ये जिहाद बोल दो, हिंदू मुसलमान कर दो, हर चीज को एक कम्युनल एंगल देने का, सांप्रदायिक एंगल देने का जो एक आइडिया होता है, वो भी धराशायी हो रहा है। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी बीजेपी ने लेह में भी अपनाई है, लेह की हिंसा के बाद। आप जानते हैं कि हमारे देश में पिछले 11 सालों में जो भी आंदोलन हुए, या तो उनको भरसक तरीके से बदनाम किया गया। याद कीजिए किसान आंदोलन, जिसमें आखिरकार हाथ जोड़कर मोदी जी ने कहा था उन्हीं की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, उसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी के नेताओं ने उनको मवाली कहा था, गोदी मीडिया ने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहा था, और किस तरह का, मतलब किस लेवल पर किसान आंदोलन को बदनाम किया गया था। अगर यूपी के चुनाव ना आते और बीजेपी को यह अंदाजा ना होता कि वो चुनाव हार जाएगी अगर आंदोलन खत्म नहीं करवाया तो मोदी जी शायद माफी भी नहीं मांगते। दोस्तों, उसके बाद जो भी आंदोलन हुए, उनको या तो मीडिया में कवरेज नहीं मिलती, या फिर ये कह दिया जाता है कि अरे तो किसी राज्य के आंदोलन है। जिस तरह से अन्ना को कवरेज मिली, उस तरह से अगर आज देश के अलग अलग हिस्सों में जो छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं उसको कवरेज मिल गई ना, इस सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। बिहार, जहां चुनाव है, जुम्मा 1.5 महीने का भी वक्त नहीं बचा है, वहां पर अभ्यर्थियों पर लाठियां भाजी जा रही है, बुरी तरह से पीटा जा रहा है उनको। क्योंकि सरकार को डर नहीं है, उसको पता है कि वो हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देती है, एंड ऑफ द डे सांप्रदायिक कर देती है, और अगर उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो वो उनको एंटी नेशनल कर देती है। यही काम लेह में किया जा रहा है। दोस्तों, ये सोनम वांगचू हैं। सोनम वांगचू मोदी जी के बड़े कट्टर समर्थक रहे हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और लद्दाख को यूटी बनाया गया था, ये वो उस वक्त का ट्वीट है। सोनम वांगचू मोदी जी को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने कितना बढ़िया काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, 2019 से 2025 तक स्थितियां बदल गईं। वहां का जो युवा है उसको ये महसूस हुआ कि वो तो ठगा गया है। जो वादे उससे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि लद्दाख की जो डेमोग्राफी है, वहां पर आप उसको पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत मुश्किल है उसको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि लद्दाख के जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं, सोनम वांगचू, जो अभी तक केबीसी में आ रहे थे तो तालियां बज रही थी, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे तो तालियां बज रही थी, उन पर 3 इडियट्स जैसी फिल्में बन रही थी तो तालियां बज रही थी। आज उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन पर जांचें बिठा दी गई, उनकी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। सीबीआई जांच उनके साथ हो ही रही है, अब ईडी ने भी एंट्री ले ली है, और पिछले 24 घंटे में गोदी मीडिया ने उनको पता नहीं किस तरह से टारगेट किया है, जो कि हमेशा किया जाता है। आप देख रहे हैं, जरा सा कोई सरकार से सवाल पूछे तो उस पर ईडी, सीबीआई, यहां से पैसा वहां आया, विदेशी फंडिंग मिली। अरे विदेशी फंडिंग मिली है तो सरकार को अब होश आ रही है, मीडिया को अब होश आ रही है। इतने सालों से जब उनके पास विदेशी फंडिंग आई तब सरकार को होश नहीं आई। दोस्तों, ये लद्दाख के साथ हो रहा है, जिसकी जो मतलब आप सोचिए कि कितना सेंसिटिव एरिया है वो। इधर चीन बैठा है, उधर पाकिस्तान बैठा है, दोनों ये चाहते हैं कि कैसे भी करके भारत कमजोर हो। और वो लद्दाख जो ऐसा भी नहीं है कि आजादी मांग रहा है, लद्दाख किसी भी तरह, दोस्तों लद्दाख कुछ वैसी ही मांगे हैं उसकी जो शायद एक वक्त में तेलंगाना ने मांगी थी, अलग राज्य बना दो हमें, या एक वक्त में शायद झारखंड ने मांगी थी कि हमको बिहार से अलग कर दो। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो सरकार, हम समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुछ चीजें तो मानी जा सकती है ना। पॉइंट ये कि इतने साल से वहां आंदोलन हो रहा है, आप उनको दरकिनार कर रहे हैं, उनको बातचीत में इतना हिला हवाली कर रहे हैं। बातचीत में आपने किसको बिठाया हुआ? अधिकारियों को बिठाया हुआ है। अगर कोई बड़ा मंत्री बिठा दिया गया होता, राजनाथ सिंह का लेवल का मंत्री, या फिर गृह मंत्री लेवल के मंत्री, या फिर नितिन गडकरी लेवल के मंत्री, या फिर ऐसे मंत्री, होता क्या है दोस्तों, मंत्री जब बिठाए जाते हैं तो हो सकता है दोस्तों कि ट्रस्ट
एक पैदा होता, एक विश्वास बहाली होता। अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी जब बैठकें करते हैं तो उनका तो काम टालना होता है, क्योंकि वो डिसीजन ले नहीं सकते, वो अपने आला कमान को बताते हैं। हालांकि अब सुनने में आया है कि सरकार ने बातचीत को लेकर आगे पहल की है और उसके बाद दिल्ली भी जो पूरी एपेक्स बॉडी है उसको बुलाया गया है। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो लद्दाख का सबसे प्रमुख प्रोमिनेंट चेहरा है, सोनम वांगचुक, जिनकी बहुत विश्वसनीयता है, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको इस तरह से टारगेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है। देश के अलग अलग राज्यों में ये किया गया, बार बार किया गया। मुझे लगता है लद्दाख में जो ये सरकार कर रही है, इसको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो बात बात पर दोस्तों ये कुख्यात एंकरों को, दलाल एंकरों को, इस तरह के लोगों के पीछे छोड़ दिया जाता है और ये सोचते हैं कि एंकर संभाल लेंगे और एंकरों का काम ऐसे लोगों को बदनाम करना होता है। ये लॉन्ग टर्म में ये एंकर और संपादक इस सरकार को इतना नुकसान पहुंचाएंगे और उससे भी ज्यादा ये इस देश को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों आज के दौर में सोनम वांगचुक इस देश के सबसे प्रोमिनेंट पर्यावरणविद हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर वो आज से नहीं बोल रहे, दशकों से बोल रहे हैं। कितना काम किया उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर, इनफैक्ट शिक्षा के मामले में उन्होंने कितना काम किया है, और आज हम उनको टारगेट कर रहे हैं, आज हम उनको एंटी नेशनल कह रहे हैं। दोस्तों लद्दाख वो राज्य है जो हमारे आप पहला फ्रंटियर है। दोस्तों यही वजह है कि जो बीजेपी की सो कॉल्ड टूल किट होती थी ना हर जगह, कि सांप्रदायिक एंगल दे दो, ये जिहाद का नाम दे दो, ये कर दो, ये काम नहीं आ रही ना। उत्तराखंड में काम आ रही है और इसीलिए आप देखिए उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से सरकार ने एसआईटी का ऐलान कर दिया। उसके बावजूद भी जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़क पर ही हैं और अब सीधा सीधा जो आंच है वो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी तक आ सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।